हाँ जी, तो स्क्रीन शो हो रही है। जी। अच्छा, तो आज आपने देखा कि बिटकॉइन जो है वो अपनी जो मेजर उसकी जो रेंज है, ठीक है, आपको पता है कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं थोड़ा सा मार्केट में, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे। हम सारी जो चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करते हैं ये लाइव में, जो सारे पिछले सिनेरियोज जो होता है और जो करंट चल रहा है और आगे क्या चीज़ें हैं वो हम सारी करते हैं। तो अगर आप इसको 4 आवर पे लेके चलें तो हमने एक रेंज बनाई हुई थी इसकी, कि ये आपका दिसंबर हाई था, जब दिसंबर में आपका हाई लगा था। उसके बाद ये दिसंबर लो था, जहाँ पे आपका दिसंबर, जहाँ तक मतलब दिसंबर तक आपकी कैंडल गई थी लो तक। तो ये आपका मैक्सिमम लो था कि वो 90 तक गई थी। उसके बाद काफ़ी टाइम से जो बिटकॉइन है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। अगर आप यहाँ से इसकी मैयर करें कि कब तक, एटलीस्ट जो है वो 96 डेज़ के अंदर, 96 डेज़ तकरीबन 100 डेज़ हो चुके हैं इसको इसी रेंज में ट्रेड होते हुए। ऑब्वियसली जब एक लो जो है बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक होता जाता है। आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस सिर्फ 2 बार टेस्ट हुई है, रेंज हाई, ठीक है। लेकिन जो रेंज लो है वो काफ़ी बार यहाँ पे टेस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वीक होती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद आज आपने देखा कि कल कल से जो है मार्केट ने एक गंदा सेल ऑफ मार्केट में आया है, और ये सारी लिक्विडिटी जो पेंडिंग्स थी उनको स्वीप किया है, और जो मज़ीद अभी भी क्लियर नहीं है, मज़ीद जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं मिल रही। देखते हैं इसको कहाँ पे सपोर्ट मिलती है, कहाँ पे जाता है सारा सिनेरियो। कहने से मुराद ये है कि अब जो पहली चीज़ है वो ये कि जो फंडामेंटली चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब चल रही हैं, ठीक है। अब आपने ये नोट करते रहना। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट है आज, एक्सपीएक्स जो है वो काफ़ी गिरा है। अगर आप एक्सपीएक्स को जाके देखो, एसपीएक्स बेसिकली क्या है कि जो आपकी यूएस की टॉप 500 कंपनीज़ हैं उसका चार्ट है ये, ठीक है। तो आज आप देख सकते हो कि 1 आवर पे अगर देखो तो स्टॉक मार्केट आपकी पूरी क्रैश की है, ठीक है। क्यों की है, सबको पता है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से जो है ऑल टाइम हाई बना रही थी अपना, तो करेक्शन तो उसने लेनी थी, ठीक है। आप देख सकते हो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएस की तरफ से जो ट्रंप की तरफ से जो ये टैक्स इश्यूज आ रहे हैं, टैरिफ्स वगैरह, ठीक है, वो मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि इंटरेस्ट रेट, मैंने आपको इसके ऊपर पूरी स्टोरीज बना के समझाई थी कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या होते हैं। कि एफओएमसी इंटरेस्ट रेट को, एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करता है, ठीक है, कि उस मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो क्या होंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो जब तक नहीं गिरते जब तक आपकी इन्फ्लेशन नहीं गिरती, ठीक है। इन्फ्लेशन आपकी जो है वो बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है आपने चेक करनी है, आप जाएंगे सीपीआई, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना cpi investing.com, ठीक है। आप जाके देख सकते हो कि जो आपकी सीपीआई है, जो आपकी इन्फ्लेशन है यूएस की, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, अब 3, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और जब तक इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं होते, ठीक है। तो हमें चाहिए कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये इन्फ्लेशन को नीचे आना चाहिए, इन्फ्लेशन को किसी तरह नीचे लाया जाए, और आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको भी जो है वो कम किए जाए। लेकिन पावल जो है वो उसको नज़र, मतलब उसका कोई इरादा नहीं लग रहा इस तरह का कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो गिराया जाए या इस तरह का कुछ किया जाए। ट्रंप कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को गिराया जाए, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। हम लोग क्वांटिटेटिव, लोग कहते हैं जी क्यूई की तरफ हम लोग चले जाएंगे, क्वांटिटेटिव ईजनिंग, ठीक है। जब 2021 में ऑल्ट सीज़न आया था, बुल रन पीक पे था अपना, जो क्रेज़ी ऑल्ट सीज़न आया था वो इस चीज़ से आया था कि जो आपका कोविड के बाद जो इंटरेस्ट रेट थे वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिए गए थे, और उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव ईजनिंग हुई थी। क्वांटिटेटिव ईजनिंग बेसिकली क्या है कि जब आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो ओपन मार्केट से चीज़ें, मतलब कि पैसा बोरो करती हैं और उसी पैसे को, उस कैश को इंजेक्ट करती हैं आपकी इकॉनमी के अंदर, ठीक है। पैसा लेती हैं उधार बाहर से,
ठीक है, बैंकों से ये वो सारी चीज़ें करके, और वो फिर इंजेक्ट करते हैं आपके इकोनॉमी के अंदर, जिससे आपकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, और आपकी जो लिक्विडिटी है मार्केट में आती है, तो पैसा मार्केट में आता है, जिसकी वजह से क्रेज़ी क्रेज़ी किस्म का जो है वो आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आती है। लेकिन आप, मेरे पास अभी वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग का चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने, आपको याद होगा कि जब मैंने स्टोरी पोस्ट किया था तो मैंने बताया था कि क्वांटिटेटिव ईजनिंग तब जब भी आई है, वो तब आई है जब आपके इंटरेस्ट रेट ज़ीरो पे थे। ठीक है, जब आपके इंटरेस्ट रेट 0% पे होते हैं तब क्वांटिटेटिव ईजनिंग की जाती है। क्यों? आप ये समझो कि जो फेड है ना, फेड के पास दो वेपन्स हैं इस इकॉनमी को, बुरी इकॉनमी को हैंडल करने के लिए। पहला वेपन है कि वो इंटरेस्ट रेट गिराए, ठीक है, ठीक है, और दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट भी जब ज़ीरो पे आ जाए, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, तब वो जाते हैं QE की तरफ, ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजनिंग की तरफ। लेकिन हुआ ये है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। FOMC इंटरेस्ट, सॉरी, FOMC इन्वेस्टिंग। अगर आप जाके यहाँ पे देखें तो मैं शो मोर पे करता हूँ, तो ये देखो अभी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो 4.5 पे चल रहे हैं, ठीक है, 4.5% पे। मीन्स कि अगर कोई बैंक से जाके लोन लेगा तो उसको 4.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर भाई पावल जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके भी गिराता है, 0.25% भी गिराता है हर दफ़ा, ठीक है, तब भी उसके पास अच्छी खासी बुलेट है कि वो उसको यूज़ कर सकता है। वो इतनी आसानी से क्वांटिटेटिव ईजनिंग की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो क्वांटिटेटिव ईजनिंग तो तब आएगी ना जब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो पे जो है वो आ जाएंगे। अभी तो ये 4.5 पर 50 पे है, ठीक है, 4.50 पे। तो अगर वो ये 0.5 बेसिस पॉइंट से भी आराम से गिराता है, या 0.25 बेसिस पे आराम से भी गिराता है, तो इस अच्छा वाला जो है वो टाइम जो है वो ले सकती है, ठीक है। सो लेकिन आज भी जो आपको मैं अगर दिखाऊं कि ब्लूमबर्ग, इसने आज ट्वीट किया है कि जो आपका, मैं ये दिखा देता हूँ, मैंने अभी स्टोरी लगाई थी कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसका जो CEO है उसने कहा है कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो नहीं गिराएगी फेड, ठीक है। सो ये मार्केट क्या, ये देखो, बैंक ऑफ अमेरिका CEO सेज आवर एक्सपेक्टेशंस इज फेड वॉन्ट कट रेट्स, ठीक है। सो अभी तक कोई मार्केट में ऐसा नहीं लग रहा कि लिक्विडिटी तो तब आएगी जब मार्केट में कुछ रीज़न बनेगी। रीज़न है आपके इंटरेस्ट रेट्स, अगर वो गिरते हैं। उसके अलावा मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी रीज़न है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। दो रीज़न्स थी हमारे पास। ट्रम्प जो मार्केट को ऊपर लेकर आया उसकी रूमर्स की वजह से कि वो क्रिप्टो के लिए कुछ करेगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। रूमर्स की वजह से पंप आए, लेकिन जब वो एक्चुअली बना तो आप देख सकते हो कि मार्केट में सेल ऑफ आया। दूसरा था कि हम 89,000 पे गए थे, लेकिन एकदम से रिकवर कर गए थे। एक न्यूज़ आ गई थी कि हम स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है वो बनता हुआ देख सकते हैं। उसके रूमर्स की वजह से बिटकॉइन 108 पे चला गया, लेकिन जब वो एक्चुअली वो चीज़ हुई, स्टॉक पाइल बना, रिजर्व नहीं बना। स्टॉक पाइल बना भी नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक टास्क फोर्स बनाई है कि भी जाके देखो कि क्या इसमें पोटेंशियल है या क्या सीन है, क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पे इतने सालों से बैन है, ठीक है, इतने सालों से वो रेगुलेट नहीं हो सकी, तो वो एकदम से ऐसे नहीं हो जाती कि वो एकदम से लीगलाइज, लीगल तो है क्रिप्टो, लेकिन मतलब एकदम से उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। सो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब मार्केट को कोई ड्राइव करने का बचा नहीं था, और यही वजह थी भाई, चार्ट पे सब कुछ लिखा होता है, यही वजह थी कि बिटकॉइन एक चीज़, एक एरिया के अंदर स्टक हो गया था। कौन सा वाला एरिया? अगर आप इसको जाके 1 आवर चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे जाके देखें, बिटकॉइन जो है इस रेंज के अंदर स्टक हो गया था काफ़ी टाइम से, मतलब इसको महीना होने वाला है इस रेंज के अंदर, यहाँ पे स्टक हो गया था क्योंकि उसको कोई रीज़न ही नहीं मिल रही कि वो पंप करे। तो जब सारे रीजंस ख़त्म हो गए हैं तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे चीज़ों को, तो मार्केट जो है यहाँ से जो है वो वीक होती चली गई, ठीक है। सो आवाज़ आ रही है मेरी ठीक?
जी हसन भाई, आवाज़ ठीक आ रही है आपकी। प्लस एक और रीज़न भी हो सकती है इसकी, जो आया था अभी बायबिट के ऊपर जो हुआ है अटैक, उसकी वजह से भी ये नीचे गया, या जो पहले वायरस की रीज़न थी उस वजह से गया? नहीं नहीं, वो इतना इफेक्ट नहीं करता। वो इफेक्ट आपका थोड़ा सा आया था, उसके बाद वो रिकवर कर गया। बट जो बायबेट है वो एक अच्छी एक्सचेंज है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया। जो उसका सीईओ है बहुत अच्छा बंदा है वो। उसने बड़े अच्छे, एटलीस्ट सीजी से तो बहुत अच्छा बंदा है, प्रोफेशनल वो। ठीक है, सीजी तो जी, फारिग जी। इंसान है। ठीक है, तो उसने आके बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो हैंडल किया, और उसके बाद जो है आपके जो सारे मामला आते हैं, वो ख़ुद बंदा जो है वो लाइव आया। उसने आके सारी चीज़ें सिनेरियो सबके सामने रखा कि ये हुआ है, परेशान ना हो। सिर्फ लेजर था, हमारी एक्सचेंज हैक नहीं हुई, सिर्फ एक लेजर था, कोल्ड वॉलेट था जो कि हैक हुआ है। और ये जो है उन्होंने उसके बाद उन्होंने ओटीसी के ज़रिए वही इथेरियम जो हैक हुए थे वो दोबारा बाई कर लिए थे, जिसकी वजह से लोगों को लगा था कि अब इसकी वजह से मार्केट में एक सेल ऑफ, एक बाइंग प्रेशर आएगा, मार्केट पम्प करेगी। बट उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है मार्केट में आपको देखने को नहीं मिला, और उसके बाद मार्केट जो है वो ब्लीड करती चली गई है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि पीछे का सिनेरियो मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मतलब नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो उनको सारा सिनेरियो समझ आ जाए। अगर हम इसको 1 आवर पे लेके चले, तो मैंने आपको टोटल का सीन ये बताया था कि टोटल का सीन ये बताया था कि आपको याद होगा कि हमने एक सेल ऑफ आया था 3 फेब को। ठीक है, हमने एक सेल ऑफ दिया, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई थी। लोग कह रहे थे वी शेप रिकवरी है, मैंने कहा था ये वी शेप रिकवरी नहीं है। मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि वी शेप रिकवरी वो होती है जब हम पम्प करने के बाद प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक कर देते हैं, उसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। ये जो रिकवरी होती है बेसिकली ये ट्रैप होता है। जब भी बड़ा सेल ऑफ आता है उसके बाद जो रिकवरी होती है वो बेसिकली एक ट्रैप होता है। ठीक है, ये लेट लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने के लिए। और मैंने यहाँ पे आपको इसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने आपको कहा था कि मैं पोजीशन सेल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे आपको फिब ड्रॉ की थी यहाँ से लो से यहाँ के हाई तक। ठीक है, अगर आप इसका 50% निकालें, ठीक है, तो जो आपकी 50% फिब थी, तो जो आपकी 50% फिब है, ठीक है, वो आपकी यहाँ बन रही थी। ठीक है, 3.07 ट्रिलियन डॉलर। मैंने कहा था कि ये रीटेस्ट करेगा 0.5 के लेवल के ऊपर। ठीक है, मार्केट ने 0.5 पे आके इसको रीटेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाती है। अच्छा, एक और चीज़ समझना। ठीक है, अब आपको पता है मैं मार्केट अपडेट के साथ जो है वो चीज़ें समझाता भी हूँ। ठीक है, एनालिसिस करना। जब भी एक बड़ा क्रैश आता है उसके बाद मार्केट रिकवर करती है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि हम रिकवर कर रहे हैं और मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। ठीक है, जो इमोशनल ट्रेडर जिनको मैं बोलता हूँ, उसके बाद जब वो, आपने क्या करना होता है कि जब भी इस तरह रिकवर करें आपने यहाँ प्रॉफिट बुक करने होते हैं। फिब ड्रॉ करो, फिब ड्रॉ करो, उसके बाद 50% मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता करके 50% रिट्रेस करती है। 50% रिट्रेस करने के बाद वो एक विक मारती है नीचे 0.618 फिब तक। अगर मैं यहाँ पे दूसरी फिब भी ऑन करूँ, 0.618 तक। ठीक है, और उसके बाद वो जो है मार्केट रिकवर कर जाती है। यहाँ पे एफ पड़ी होती है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, और मार्केट यहाँ से रिकवर करती है। ठीक है, रिकवर कर जाती है, जो कि हमारा 4 पॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट होता है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब भी मार्केट में इस तरह का बड़ा सेल ऑफ आता है, मार्केट 50% रिट्रेस करती है, उसके बाद कंसोलिडेट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, कंसोलिडेट करना शुरू हो जाती है। अब ये कंसोलिडेशन कितना टाइम चलती है, नो वन नोज। हमारे ये ट्रिगर्स होते हैं कि अगर ये ब्रेक होगा तो ऊपर जा रहे हैं, ये ब्रेक होगा तो हम अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, और उसके बाद नीचे जो है वो मज़ीद हम अपनी पोजीशंस बनाएंगे, और जो भी लेवल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बेसिकली ऐसा ही हुआ है कि आपने देखा कि मार्केट 50% रिट्रेस करने के बाद कंसोलिडेशन करती रही है, करती रही है, करती रही है। और मैंने आपको कहा था कि जब तक ये होल्डेड है एरिया हम सेफ़ हैं। जिस दिन ये टूटेगा उस दिन मैं अपनी पोजीशंस जो है मैं क्लोज़ कर दूंगा, जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। लाइक ये हम चार्ट तकरीबन 1 डेढ़ महीने से बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कल जो है हमने वीकली, और सॉरी आवरली कैंडल जो है हमने इस लो से, अगर मैं इसको रिमूव करूं, हमारा जो लो था वो 3.4 वाला है, ये वाला लो है हमारा। ठीक है,
ये हमारी रेंज लो थी। मैंने कहा था कि अगर 3.4 ट्रिलियन डॉलर से नीचे अगर हमारी क्लोजिंग हो जाती है 1 आवर कैंडल पे, तो मैं जो है हम पोजीशन जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। आपको याद है कल मैंने स्टोरी लगाई थी इसी पॉइंट पे, मैंने कहा था मैं अपनी पोजीशंस क्लोज़ कर रहा हूँ, हमने कैंडल क्लोजिंग नीचे दे दी है। अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखो, अगर इसको ज़ूम आउट करके देखो, ज़ूम इन करके देखो, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी है नीचे, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये रीटेस्ट करने के लिए गई है 1 आवर की, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है। तो ये एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया था कि हम मज़ीद नीचे जो है वो जाने लगे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने ज़रा भी आसरा नहीं किया। जैसे ही ये लेवल टूटा है, मार्केट जो है वो फ्री फॉल तरीके से, जैसे बिल्कुल फ्री फॉल था, ठीक है। और आप देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ से बहुत गंदे तरीके से गिरी है, ठीक है। अगेन अब जो नेक्स्ट प्लान है, ठीक है, वो यही है कि मैंने जो स्टोरी में लगाया है, मैंने कहा था कि अ, आपको शॉर्ट टर्म में जो है वो रिकवरी देखने को मिल सकती है सेम इसकी तरह की, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, ठीक है। जैसे यहाँ आपको देखने को मिली ये वाली, इस तरह आपको सेम जो है वो थोड़ी बहुत रिकवरी जो है आपको देखने को मिल सकती है। लोग समझेंगे कि हम जो रिकवर कर रहे हैं यही बॉटम है हमारा। उसके बाद एक और फ्लैश आउट आएगा जो कि इन लेट लॉन्गर्स को जो है वो लिक्विडेट करेगा, और ये प्रीवियस लो जो है आपका टूटेगा। क्योंकि अगर आप इसको, अच्छा मैं दूसरी बात, इसको इसी को कंटिन्यू करके दूसरी बात पे लेके जाता हूँ। अच्छा, ये जो जब भी इस तरह की चीज़ें इस तरह मार्केट ऊपर जाती है आहिस्ता, इसको कहते हैं स्टेयर्स में, स्टेप्स में। देखो जब मार्केट ऐसे ऐसे आहिस्ता ऊपर करके जा रही है ना 1 आवर पे, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे सारी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। ये मार्केट कभी भी जो है इस लिक्विडिटी को सारी जो है वो स्वीप कर सकती है और आपको जो है वो लिक्विडेट कर सकती है, ठीक है। जब भी इस तरह की जो लिक्विडिटी बिल्ड होना शुरू होती है, ठीक है, स्टेयर्स की तरह जो है आप नीचे जाते हो, और स्टेयर्स की, अब देखो मिसाल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जब भी आहिस्ता आहिस्ता लिक्विडिटी जो है वो इस तरह ऐसे आहिस्ता 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 मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपने अपने जो समझ जाना है कि मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को एक ही कैंडल में, दो कैंडल में ले लेगी, ठीक है। आपने देखा कि किस तरह इस सारी लिक्विडिटी को एकदम से जो है वो ले लिया गया। अच्छा, यहाँ भी अगर आप देखो, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर गई, ठीक है, एकदम से फ्लश आउट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स की तरह मार्केट ऊपर गई, लोग समझते हैं कि मार्केट जो है वो रिकवर कर रही है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, ऊपर गई, उसके बाद फ्लश आउट, सारी लिक्विडिटी जो है वो ले ली जाती है। सो ये सिनेरियो है कि अगर तो आपको यहाँ पे नज़र आता है कि मार्केट जो है वो आहिस्ता 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 ऐसे स्टेयर्स की तरह जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, और आप समझ रहे हो कि अब फ्लश, तो यहाँ से आपने सोच लेना है कि भाई मार्केट दूसरे फेज़ के लिए जो है वो जाने लगी है। और कहाँ तक जाने लगी है वो हमने डिस्कस किया है। अगर आप इसको मैं डेली चार्ट पे लेके जाऊँ, ठीक है, और ये हम तब से कर रहे हैं जब हम लाइव सेशंस किया करते थे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ये चीज़ हम तब से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं वो भी चीज़ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई इसको सपोर्ट नहीं है। पहली सपोर्ट जो आपको नज़र आ रही है वो आ रही है 2.68 ट्रिलियन डॉलर तक, ठीक है। सो अगर तो यहाँ से मार्केट ऐसे आहिस्ता रिकवर हमें देती है, उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लश आउट होगा वो आपका आएगा 2.668 ट्रिलियन तक, या मज़ीद नीचे गया 2.58, और उससे भी नीचे अगर गया तो 2.41 ट्रिलियन डॉलर। तो ये तीन लेवल्स हैं जिस पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है। ऑब्वियसली कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल ही मार्केट से दूर रहेंगे। अगर मुझे थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे इस, ये जो अगर हमें स्टेयर्स बनती हुई नज़र आती हैं, हमें मार्केट यहाँ से थोड़ी शॉर्ट टर्म में बुलिश नज़र आती है, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है हमें कोई कंफर्मेशंस मिलती है, तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जब तक हमें किसी भी किस्म की जो क्लैरिटी अगर नहीं होती, हम स्विंग्स में, लॉन्ग टर्म में, इन सब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे, 5-6% का, 2-3% का प्रॉफिट बनाया, निकल आओ भाई, ठीक है। प्रॉफिट बुक किया, एसएल एंट्री पे रखा, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है आपने, वो कर सकते हो, ठीक है, तब वो करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप इसको 1 आवर पे लेके चलो, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट का ये जो लेवल है ना, ये,
ठीक है, ये आपका डिसीजन पॉइंट है 3.24 ट्रिलियन। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर रहे तब तक मैं कोई बुल मार्केट के बारे में कोई बात इस तरह की नहीं करूँगा। ठीक है, जब तक हम इस लेवल को जो है वो क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, जब तक हम इसके नीचे हैं, ठीक है, हमने कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, हम इसके नीचे रहेंगे। अगर आप इसके 4 आवर पे जाके देखो, डेली पे जाके देखो, अभी तो हमारा पीए बनेगा। ठीक है, पीए क्या होता है? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे बनता है? जब कोई प्राइस गिरती है, उसके बाद रिकवर, कंसोलिडेट, कोई प्रॉपर पीए बनता है, फिर जाके यूं होती है, फिर यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर रेट टेस्ट पे आप बाइंग करते हो, फिर जो है वो जाते हैं। तो टाइम लेती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने ये यूं गिरी है और यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँ, बाइंग कर लूँ, बाइंग कर लूँ, ठीक है, डंप हो रही है मार्केट। ये बेवकूफ़ी होती है। आपने वेट करना है कि प्रॉपर जो प्राइस एक्शन है उसको बनने दो। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, अपना अपने आप को ये सस्टेन करेगा, देखेंगे मार्केट की क्या वो है, उसके बाद ये एकदम से नीचे लिक्विडेशन स्वीप करेगा, उसके बाद यहाँ से रिकवर करेगा। ये आपका 1 आवर पे, शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम्स के ऊपर 4 आवर पे, ठीक है, 15 मिनट पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। देन हम कह सकते हैं कि हम अपनी पोजीशन जो है बना रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन स्टिल अगर मुझसे आप पूछो तो मैं स्टिल मार्केट से बिल्कुल आउट हूँ। आपको याद है फ्राइडे से लेकर हमने 4 ट्रेड्स ली थी, AI XPT की, टाओ की, जुपिटर की और कैस्पा की। ये 4 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट बनाया था। लेकिन उसके बाद से फ्राइडे से इवन थर्सडे से लेकर अभी तक मैंने एक सिंगल ट्रेड तक नहीं ली है। ठीक है, खुद पर्सनली भी, क्योंकि मैं बिल्कुल आउट हूँ मार्केट से फ्राइडे से। ठीक है, और मैं तब तक आउट रहूँगा जब तक मुझे कंफर्मेशंस नहीं मिलती, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन जो है वो ज़रूरी है प्रॉफिट से ज़्यादा। ठीक है, कैपिटल बचाना है भाई, इस मार्केट में आपने कैपिटल बचाना है, ये आपका कैपिटल नहीं छोड़ेगी। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ 95% लोग ऐसे होंगे जो इस बुल मार्केट में पैसा बनाएंगे, सॉरी 98% ऐसे होंगे जो पैसा नहीं बनाएंगे, और जो 2% होंगे, 1% होंगे जो इस मार्केट से पैसा बनाएंगे, अदरवाइज सब लोग लूज़ करेंगे। ठीक है, वो किसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, गूगल पे जाके आप पढ़ सकते हो कि ये इतना मशहूर क्यों है ये बात। अब ये बात है तो मशहूर है ना, फजूल में तो किसी ने नहीं कहा ना कि जी सिर्फ इतने लोग पैसा बनाते हैं। सो ये सिनेरियो है। और उसके अलावा अगली चीज़ पे अगर हम चलें तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट ऑलवेज रिट्रेस 50%। जब भी मार्केट ऐसे जा रही है ना ऊपर, ठीक है, और आप समझते हो कि ये नहीं आएगी नीचे, तो ये आपकी भूल है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, और आपको भी लगेगा, ज़ाहिर बात है, ये सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आएगी, उनको समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो है वो काबू कर लेते हैं बंदे को। जब मार्केट पंप कर रही होती है ना, यहाँ बाइंग कर लेते हैं लोग टॉप पे, क्योंकि इमोशंस होते हैं। एक बात याद रखना कि ये जो फिब होती है ना, अगर आप इसको फिब को ड्रॉ करें, ये फिब है। ठीक है, ये जो फिब होती है ना, इसका जो ऊपर वाला लेवल, इसका जो ऊपर वाला जोन होता है ना, ये होता है प्रीमियम जोन, ये होता है डिस्काउंटेड जोन। ठीक है, जो मनी मेकर्स होते हैं ना वो इस जोन में इंटरेस्टेड होता है बाइंग करना, लेकिन आप लोग बाइंग क्या करते हो? यहाँ। ठीक है, आप लोग यहाँ इंटरेस्टेड होते हो बाइंग करने में। ठीक है, अब ये कहने को तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन ये आपको 2 3 साल 4 साल बाद जाके समझ आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं आएगी, धक्के खा खा के, लॉस कर करके समझ आएगी कि भाई बाइंग यहाँ नहीं करनी होती, यहाँ करनी होती है बाइंग। ठीक है, तो इसलिए मार्केट जो है हमेशा जब भी ऐसे पंप करती है, पंप कर रही है, वो अपना एक लोकल टॉप बनाएगी, ऐसे कंसोलिडेट करेगी। तो आपने क्या करना है? लो से हाई तक फिब ड्रॉ करनी है। तो आपने अपनी जो पोजीशंस हैं, मैं अगर इसको सारी फिब ऑन कर लूँ, ठीक है, तो आपने अपने ऑर्डर स्प्रेड कर देना है इन एरियाज़ के अंदर। पहले आपकी एंट्री होगी यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आपके ऑर्डर स्प्रेड हो गए, यानी $100 से आपने एंट्री लेनी है, आपने इस जगह में सारे ऑर्डर्स फैला दिए।
जैसे ही मार्केट नीचे यहाँ पे 100% आएगी मार्केट, 100%, क्योंकि मनी मेकर्स जो है वो इस जोन में इंटरेस्टेड नहीं होते बाइंग करने में, वो इन जोन्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि आपका डिस्काउंटेड मार्केट, डिस्काउंटेड से प्रीमियम में जाती है, प्रीमियम से डिस्काउंटेड में आती है, डिस्काउंटेड से प्रीमियम में जाती है, प्रीमियम से डिस्काउंटेड में आती है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अपने ऑर्डर स्प्रेड कर लेने हैं, और जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी आपके ऑर्डर्स फिल होते रहेंगे, आपकी एंट्री यहाँ आके कोई बन जाएगी, और उसके बाद मार्केट जब रिकवर करेगी तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक करो, और सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यही बताने का मकसद क्यों है कि आपको याद होगा कि टोटल पे हमने एक फिब ड्रॉ की थी, और मैंने कहा था कि अगर हम यहाँ से लो से हाई तक, ठीक है, तो और मैंने कहा था कि मार्केट ऑलवेज रिट्रेस 50%। आपने देखा कि मार्केट जो है 50% फिल किया 0.5618, और अगर यहाँ पर भी हमें आती है 2.56 ट्रिलियन, ये वाला जो लेवल है ये मेरा बहुत ज़्यादा हॉट जोन है, बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा मैं यहाँ पे। 0.75 की और 0.86 की जो फेब होती है ये रिवर्सल फेब होती है, यहाँ से प्राइस का रिएक्शन आता ही आता है, ठीक है, प्राइस बाउंस करती ही करती है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है प्राइस, यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ये लेवल्स हैं, अगर आप मज़ीद सेव करना चाहते हो तो 0.618 बेसिकली क्यों रखते हैं हम, क्योंकि जब प्राइस आती है सबको पता ही है 50% जोन है, तो प्राइस फिर नीचे विक मारती है, तो विक जो होती है वो एक्चुअली 0.618 तक जारी होती है, ठीक है। लेकिन जो लोग यूज़ ही सिर्फ दो दो एक फिब यूज़ करते हैं 50% वाली, कुछ लोग ना सिर्फ एक ही फिब यूज़ करते हैं ये 50% की, तो उनके लिए ये 0.618 नहीं है, उनके लिए क्या है कि वो 50% से नीचे विक लगी है, ठीक है। विक लगी है, स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट रिकवर की है, हमारी 50% करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही बीटीसी का हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमेशा अपने डिस्काउंटेड जोन में आती है, ठीक है। ये देखो, ये हमने फिब ड्रॉ की थी बहुत पहले, ठीक है। सो जितना भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, मार्केट ने किया है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि आज नहीं तो कल, महीने बाद, 2 महीने बाद हमारे 50% रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ईजिली उस दिन हो जाती जब हम यहाँ तक आए थे ना, ये देखो, ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल जो थी, हमने 89 तक आए थे, याद होगा, एकदम से पंप आ गया था क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व वाली न्यूज़ आ गई थी। अगर ये ना आती न्यूज़ तो हम आज जो है वो यहाँ पे यहाँ ट्रेड हो रहे होते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें प्रॉपर डिस्काउंटेड जोन में बीटीसी चला जाए, सारे करेक्शंस कंप्लीट हो जाएं, फिर वो एक हेल्दी मूव जो है ऊपर की तरफ दे सकता है, ठीक है। बट अगेन लेवल टू लेवल चलेंगे, देखेंगे कि ऊपर से ऊपर जाना भी है, क्या सीन है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या सीन है, मार्केट की क्या सिचुएशन है, फंडामेंटली क्या हालात हैं। तो आप ये नहीं है कि मैंने आज ये बात कही है तो वो 2 महीने तक एप्लीकेबल रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वायरमेंट जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने प्लान्स भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जी फलां ने कहा था कि जी यूँ होगा तो वो ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। आपको अगर वो चेंज नहीं कर रहा अपने प्लान्स, फिर वो जो है कंसर्निंग बात होती है। तो आपने देखा कि हमने 50% करेक्शन कंप्लीट की है, और मैं अभी इस पे पेशेंट हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि प्राइस कहाँ सस्टेन करती है, क्योंकि ये जो जब भी कोई चीज़ ऐसे गिरती है ना नीचे, बाइंग नहीं करनी होती है आपने, आपने देखना होता है कि ये जो कैंडल हैं, ये चीज़ें हैं, ये कहाँ सस्टेन होती हैं, जाके यहाँ होती हैं, यहाँ होती हैं, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं, फिर हमने जो है वो एंट्रीज लेनी होती है। बट स्टिल ये जो प्राइस एक्शन होता है सीधा नीचे, ये आपकी एंट्रीज को डिसाइड नहीं करता कि आप इसकी बेस पे एंट्रीज ले लो। ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ गई। जी, किसी का सवाल और पूछे? सर भाई, ये जो अभी एनवीडिया का भी आनी है न्यूज़,
देन उसके अलावा एक दो और इवेंट्स थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस चीज़ के थे। तो उसका जो है वो फिर हम इस वीक बिल्कुल होल्ड रखें अपने एसेट्स जो हाँ हैं, मैं लाइक बता दूंगा। ट्रेडिंग ना करें। देखो यार, मार्केट ऊपर भी चली जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, ठीक है। बट अगेन सिचुएशन ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे चली जाए, फंड नहीं होंगे तो आप ट्रेडिंग किससे करोगे, ठीक है। जी जी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अभी वेट करो, मैं आपको बता दूंगा, मतलब मैं स्टोरी से बताता रहता हूँ, ठीक है। मैंने भी कल भी मैंने आपको एग्जैक्ट टाइम पे बताया था, किसी ने जिसने देख लिया होगा, देख लिया होगा, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी तो मैंने स्टोरी लगा दी थी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अवॉइड करो अभी ट्रेडिंग, सुकून से चिल करो, ठीक है। बाइनेंस ना खोलो। जब कोई चीज़ें अपडेट होंगी तो मैं जो है ना आपको अपडेट करूँगा लाजमी कि हाँ मुझे अब ये चीज़ें बेहतर लग रही हैं, सस्टेन हो रही हैं। बट स्टिल जो इकोनॉमिकली जो फंडामेंटली चीज़ें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। आपकी जो स्टॉक मार्केट है ऑल टाइम हाई पे चल रही है, ठीक है। तो और जो आपका जो क्या कहते हैं, जो माइक्रो स्ट्रेटजी कह रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो कल सीईओ ने जो इंटरव्यू दिया था उसने एआई के बारे में काफ़ी बातें की हैं कि यूं है फलां है ये, तो कि हमें एआई से बेहतर है हमें ग्रोथ पे तवज्जो देनी चाहिए, ये क्या एआई एजेंट्स हैं, ये क्या ये वो चीज़ें, तो उसने काफ़ी मतलब वो किया था। सो अभी हम वेट करेंगे एनवीडिया का, क्योंकि वो एनवीडिया जो है वो मार्केट पे अच्छा और पूरा इम्पैक्ट डाल सकती है। क्यों? क्योंकि एनवीडिया आपको पता है कि वो सबसे बड़ा स्टॉक बन चुका है। एनवीडिया गिरता है पूरी स्टॉक गिरती है, एनवीडिया खड़ा होता है पूरी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। क्योंकि एनवीडिया क्यों बन गया है? क्योंकि इस वक्त जो सबसे जो परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं ना वो क्या है, एआई। आगे एआई का दौर है, तो एनवीडिया एआई पे काम कर रहा है। तो एनवीडिया कुछ होता है तो आपके एआई सेक्टर इफेक्ट होता है, एआई सेक्टर इफेक्ट होता है, पूरी स्टॉक मार्केट आपकी इफेक्ट होती है। तो ये वही वाला हाल है कि बीटीसी अगर इफेक्ट होता है तो ऑल्ट्स इफेक्ट होते हैं, तो एनवीडिया इफेक्ट होगा तो आपके स्टॉक मार्केट तो बाकी स्टॉक्स भी इफेक्ट होंगे, ठीक है। आपको याद होगा जैसे डीप सीक लॉन्च हुआ तो आपका जो 500 बिलियन डॉलर जो है वो एनवीडिया से निकल गए थे, लिक्विडेट हो गए थे। उसकी वजह से पूरी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आया था, सिर्फ एक डीप सीक की वजह से। क्यों? क्योंकि एनवीडिया गिरा था आपका। और जब एनवीडिया पम्प करता है फिर आपके सारे एसेट्स पम्प करते हैं, आपकी क्रिप्टो भी पम्प करती है, एआई नैरेटिव जो है वो ख़ास तौर पे पम्प करता है। तो कल जो है जो आपकी एनवीडिया अर्निंग्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो उस पर आपने जो है नज़र रखनी है, मैं अपडेट करूँगा। एनवीडिया अर्निंग्स आप यहाँ से भी देख सकते हो, FO investing.com, ठीक है। तो ये कल आ रही है Feb 26 को, ठीक है। रिलीज डेट पीरियड है 1 2025। और फोरकास्ट क्या की जा रही है? फोरकास्ट की जा रही है 38.02 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। यानी पीछे जो आपको आप देख सकते हो कि जब जब फोरकास्ट हुआ है उसकी मतलब बहुत अच्छा जो है उसने वो किया है, फोरकास्ट से ज़्यादा ही परफॉर्म किया है इस एसेट ने। एक होता है ना कि एक एक एसेट लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से लोगों ने फोरकास्ट किया था कि 6 बिलियन आएगी इसकी अर्निंग्स, वो हुई 6.05। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 6.5 आएगी, वो आई 7.19। ऐसे ही लास्ट टाइम जो अभी नवंबर में जो आई थी उसमें 33 बिलियंस लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 35 बिलियन आई है। तो इस बार जो है वो 38 बिलियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी पिछले से भी ज़्यादा, एक्चुअल से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी के फोरकास्टेड ही आती है या फोरकास्टेड से ज़्यादा आती है तो और ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। और फोरकास्टेड भी आती है तो वो भी मार्केट के लिए ठीक रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। अगर फोरकास्टेड से कम आ जाती है, ठीक है, अगर फोरकास्टेड बेशक इससे ज़्यादा आ जाए, पिछले से ज़्यादा आ जाए, लेकिन फोरकास्टेड से कम आ जाए तो वो भी मार्केट पे इफेक्ट डालेगी बैड। क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस की चीज़ जब कोई जाती है ना खिलाफ, बेशक वो अच्छी क्यों ना हो, तो वो मार्केट पे इफेक्ट करती है, क्योंकि मार्केट आपकी पूरी सेंटिमेंट्स पे ड्राइव हो रही होती है, लोगों के सेंटिमेंट से। तो मेरे मुझे
ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो मे बी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड ना करे जैसे पहले वो करते रही है, या ऑब्वियसली क्योंकि क्योंकि वो बस डीप ये सीक की एक वजह से जो इसमें डंप आया था, तो न्यूज़ यही आ रही है कि इस वक्त जो है बुरी रिपोर्ट आ सकती है इनकी। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और कोई भी हम लोग फॉर्चून टेलर नहीं है कि हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते। हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को, प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? अब ट्रेडिंग, मैंने आपको कहा था कि हम $3.45 ट्रिलियन पे जाएंगे, ठीक है, कि अगर ये जी लेवल हो गया। अब हम नहीं गए। हमारे इनवैलिडेशन पॉइंट क्या था कि भाई अगर हम 3.04 से नीचे क्लोजिंग दे देंगे तो हमारी ये पूरा जो सिनेरियो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। सो ट्रेडर का यही काम है, वो पॉसिबिलिटीज़ जो चार्ट पे जो प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं उसको ट्रेड करता है। ये नहीं कि जी उसने कहा तो वो अब हदीस बन गई है कि अब वो जो है वो 3.45 ट्रिलियन पे ही जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं होती। उसके लेवल्स होते हैं, ये लेवल टूटेगा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये टूटेगा तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, ये होती है। ठीक है, कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है, पीटीसी कहाँ जाएगा, किसी को नहीं पता। बट सब अपने अपने एनालिसिस, अपने अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए जो है वो चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो या जी, थोड़ा सा टाइम है और किसी के सवाल हैं तो जल्दी जल्दी पूछ लें। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। हसन भाई, ग्रेट इन द सेशन एट द एंड, कैन यू कंक्लूड बाय हाईलाइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू लुक एट? यार लेवल्स, मैं आपको टोटल्स की टोटल चार्ट की वही बता रहा हूँ, ये आपने जहन में रखने ने कि अगर आप जाएंगे टोटल के डेली चार्ट पे तो आपको नज़र आएगा कि हम बहुत इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसको ब्रेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जैसे बिटकॉइन ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है, ऐसे ही टोटल ने भी ब्रेक कर दिया है। तो नीचे आपको देख सकते हो कि फ्री फॉल है। आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है 2.68 ट्रिलियन की। सेकंड है आपकी 2.55 और नेक्स्ट है आपकी 2.41। ये आप जो है अपने पास बेशक चार्ट बना भी सकते हो। अगर मैं इसको सारे को यहाँ से रिमूव करूँ तो भाई पहला जो है आपका लेवल होगा ये, दूसरा लेवल होगा ये, और तीसरा जो लेवल होगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट आपको नज़र आती हैं। तो अगेन मैं ये सारा बताऊंगा कि यहाँ इस लेवल पे क्या रिएक्शन आ रहा है, हम इसकी तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो वो मैं सारा जो है अपडेट करता रहूँगा स्टोरीज़ पे। बट अगेन ये जो आपकी ये जो आपका बॉक्स है बेसिकली ये है आपका लेवल्स के, जहाँ टोटल जो है वो जा सकता है। अगेन अगर टोटल यहाँ तक आता है तो अल्टीमेटली जो आपका पीटीसी है वो भी आपके जो सारे सीएमई गैप जो पेंडिंग पड़े हुए हैं नीचे, अगर मैं आपको दिखाऊं सीएमई बीटीसी, यार किस नाम से है वो आगे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अगर आप इसको 4 आवर पे लेके जाएं, यहाँ पे तो 4 आवर पे लेके जाएंगे तो ये एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है जो कि 78 से 81 तक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जितना ये करीब आ गया है, और आज जो है एक और सीएमई गैप क्रिएट हुआ है जो कि आपका बनता है ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट जो है वो अगेन रिकवरी होती है मार्केट में, इस सीएमए गैप को फिल करती है सेकंड फेज़ के लिए। जैसे मैंने आपको टोटल में बताया कि रिलीफ रैली आए 93 तक, 92 तक, उसके बाद सेकंड लेग अप जो है वो जाए और ये वाला जो सीएमए गैप है या फिल हो, या हम जो है वो यहीं से ही
मार्केट जो है कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक और लेग के लिए नीचे जाए, आपका इस सीएमए गैप को फिल करे और मज़ीद, क्योंकि सब लोगों को पता है कि यहाँ पे सीएमए गैप है, लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट जो है सीएमए गैप से रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली दे आर मनी मेकर्स, दे आर स्मार्टर देन यू, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, ठीक है, और वो जो है इसको ज़्यादा डीप भी लेके जा सकते हैं, लाइक 73 72 तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी, ठीक है। सो अगेन लेवल टू लेवल, चलो इतना डरने की बात नहीं है, हम वैसे भी आउट है मार्केट से, तो जैसे ही मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, कोई सिनेरियो नज़र आएंगे, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको कैच करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। जी, कितना टाइम रह गया? 6 मिनट्स हैं, किसी के सवाल हैं तो पूछो। सो भाई व्हाट आर योर टाउ ट्रिगर्स नाउ? यार अगेन टाओ के जो भी ट्रिगर्स हों, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मार्केट के सेटल होने का वेट कर रहा हूँ बेसिकली। पहला इसका तो ट्रिगर हमारा फिल हुआ है, आपको याद होगा कि हम कह रहे थे कि जी यहाँ तक तो ये आएगा, ठीक है, रेंज लो तक वो आया जो हमने इंस्टा लाइव पे डिस्कस किया था, बट अगेन आई विल वेट कि ये कहाँ पे जाके सस्टेन होता है। अब ये वही इसी लेवल पे आके जो है वो सस्टेन हो रहा है जहाँ से हमने एंट्रीज़ ली थी 352 पे, जहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी और यहाँ से हमने इस पम्प को कैच किया था। बट अगेन यहाँ देखते हैं ये कहाँ सस्टेन होता है अपने आप को छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर। मैं देखूँगा कि देखो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी तो कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और 4 आवर के ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, देख सकते हो। 15 मिनट के ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, लाइक डाउन ट्रेंड में ही है, तो नो इंटरेस्ट फ़िलहाल। यार देखो अगेन कुछ जो फजूल के कॉइन्स हैं ना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनको निकाल के, और बेहतर है कि आप उस पैसे को अच्छी जगह पे लगाएं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें या जो भी, क्योंकि वो पड़े पड़े 70% डाउन है और आप उसके इंतज़ार में पड़े पड़े वो आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो और बहुत सी जो है वो अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हो और यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब ये 10x होगा और हमें जो प्रॉफिट मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि मैंने भी कुछ पोजीशन जो हैं वो क्लोज़ की थी इसी वजह से कि मुझे पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था मार्केट में, तो मुझे कुछ लॉस में भी क्लोज़ करनी पड़ी, तो मैंने लॉस में क्लोज़ की है कि मैं इसको प्रॉफिट में बाद में रिकवर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन उसको पकड़ के बैठे रहना कि 70%, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। लेट सपोज टाओ की मिसाल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कि टाओ जो है वो इतना गिरा तो नहीं, ठीक है, मैं इसको डेली चार्ट पे लेट सपोज के टाओ जो है वो 70% यहाँ तक डाउन है, 80%, ठीक है, लोगों के हैं काफ़ी ट्रेड जो 80% डाउन है। अब 80% यहाँ से डाउन है, 80% बनता है 163, ठीक है, तो 163 जो है यहाँ से इसको ब्रेक इवन आपका ये वाला है, आप 80% डाउन हो, इसको ब्रेक इवन से यहाँ तक जाने के लिए कितना पम्प चाहिए? 3.5x। मतलब आपको ब्रेक इवन पे जाने के लिए 3.5x चाहिए, लेकिन आप डाउन सिर्फ 80% हो, तो समझ आ रही है। सो हम लोग ब्रेक इवन के चक्कर में ब्रेक इवन तक आएगा आएगा आएगा, वो लॉस आपका बढ़ता रहता है और अल्टीमेटली आप उसमें स्टक हो जाते हो कि वो रैली जो है वो 3x की 4x ही उस कॉइन में कभी आती ही नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो लॉस बुक करके अच्छे जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के कॉइन्स हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करो और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, स्टॉप लॉस यूज़ करो, इनवैलिडेशन हो, ठीक है, उसके बगैर कोई ट्रेड ना लो, स्टॉप लॉस के बगैर
इनवैलिडेशन के बगैर कोई भी ट्रेड जो है वो ना उठाओ, ठीक है। पहले मैं भी स्टॉप लॉस के बगैर कर रहा था, बट अब नहीं, अब भाई बहुत कुछ सीख लिया है। हसन भाई, आई पर्सनल क्वेश्चन, वुड यू रादर बुक 60% लॉस इन पोर्टफोलियो एंड स्टार्ट अगेन विद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? यार मैं बुक कर लूँगा 60%, 70% बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है। अगर ये 60% कोई फजूल एवं ही है तो फिर तो किसी आपने लो कैप में डाला हुआ है, और वो जैसे लूमिया है, लूमिया जैसे कॉइन में आपने डाला हुआ है, वो 60% डाउन है, तो आई विल सजेस्ट कि क्लोज कर दो। लाइक AIXPT है, AI16Z है, AI वर्चुअल है, उसमें 70% आप डाउन हो तो बेहतर है क्लोज कर दो। स्टॉप लॉस इन आवर ट्रेड, यार ये तो अब आपको सीखना पड़ेगा ना, मैंने आपको जो रिसोर्सेज बताए आप जाके सीख सकते हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जो भी अपडेट्स होंगी मैं जो है वो आपको बता दूंगा स्टोरीज में। ओके, टेक केयर, सर ये अल्लाह वीडियो हाफिज़। रिकॉर्ड की है आपने साथ जी में हो रही है और यूट्यूब पर रिकॉर्ड। करते हैं? जी हो रही है ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।